विषय है वो नुपुर शर्मा और उसका समर्थन करने वाले कन्हैया लाल जो दर्जी का काम करते थे उदयपुर में, उनको 2 जाहिलों ने उनकी हत्या कर दी। इस विषय को लेकर हम आज अपना एपिसोड है ये बना रहे हैं। तो इस एपिसोड में जो हमारे साथ आए हुए हैं मास्टर श्री भगवान जी, जो संघ से भी जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं। तो इनको हिंदुत्व के बारे में पूरी जानकारी है कि हमारा पहले क्या था और हमें किस तरह से चलना चाहिए। और बीच में मेरे बगल में बैठे हैं अनिल आर्य जी, जो हिंदूवादी नेता हैं और एक समाज सेवी भी है। तो सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा मास्टर श्री भगवान जी से कि इस समय पे जब नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दी वो एक तरह से जेन्युइन थी, सरकार ने उस पर खामोशी साधी रखी, तो क्या लगता है कि सरकार खामोश क्यों है इस विषय को लेकर? नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा वो किताबों से लिया गया था। वो जितने भी उसमें दे रखा है, उनके जो धार्मिक किताबें हैं या उनकी जो साहित्यिक किताबें हैं, उससे लिया गया था। मोहम्मद साहब के बारे में उसने जो कुछ कहा वो किताबों से लेकर के, दूसरे उससे लेकर के जो बोला था वो बिल्कुल ठीक बोला था। और उस समय जो टीवी के ऊपर बहस चल रही थी उसमें उससे बढ़िया कोई उत्तर उसका हो नहीं सकता था। उसने जैसे भी दिया हो, लेकिन उसने ठीक ही बोला था, उसने कोई गलत नहीं बोला था। तो अब ऐसे टाइम पे जब सब पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि भाई जो उसने बोला वो किताबों के अनुसार बोला और कहीं भी ऐसी कोई चीज उसने अपने मन से नहीं बताई। मुस्लिम धर्म में ऐसा लिखा हुआ है जो उसने बोला, और सारे मौलानाओं ने ये कहा कि हमारी किताबों में ऐसा है, सबने ये कहा है। ये किसी ने नहीं कहा कि कहां से लिया कहां से नहीं। इसका मतलब जो कुछ उसने बोला वो ठीक बोला। सारे मौलाना भी उसके बोले उससे सहमत थे। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने ये करना था, जिनकी शिक्षा मदरसों से होती है और जो इस्लाम के अलावा किसी को नहीं मानते, वो उन्होंने ऐसा करना ही था। लेकिन बात चलो उन्होंने करना है वो तो एक अलग विषय है, वो तो हमारे प्रतिद्वंदी है, वो हमारी हर विचारधारा को काटने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे समय में मोदी सरकार जो कि हिंदुत्व के नाम पे वोट लेती है वो खामोश क्यों है? उन्होंने नुपुर शर्मा की सुरक्षा के विषय में कोई विशेष नहीं रखा। और अभी हाल ही में कल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भी कहा कि नुपुर शर्मा को टीवी में माफी लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए, उनकी वजह से एक देश में संकट आया। तो क्या आप इस बात से सहमत है? नहीं, माफी तो वो मांग ही चुकी थी पहले उसने, उसके लिए रियलाइज तो कर ही लिया था। उसको बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है? क्या नुपुर शर्मा से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ? उसके वचनों से पहले जो कुछ उसने कहा ये तो होता रहता है, वो करते रहते हैं। उनको शिक्षा इस तरह की मिलती है और वो तो पाकिस्तान से शिक्षा लेके आए हैं। यहाँ उन्होंने अपने इस तरह के कैंप चला रखे हैं, यहाँ अपनी अलग अलग ये वेबसाइटें चला रखी है, उसमें उनको इसी प्रकार की शिक्षा मिलती है। अरे जी आप बताइए, जो नुपुर शर्मा का जो अभी स्टैंड है, कहते हैं उसने माफी मांग ली कि मेरे जवान से निकल गया, और दूसरे शब्दों में ये भी है कि एक औपचारिकता के रूप में तो उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन एक वैसी पब्लिकली माफी नहीं मांगी जो जैसा कि सरकार भी एक्सपेक्ट कर रही है और जो कट्टरपंथी जो समाज है वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो खुलेआम माफी मांगे। तो आपको क्या लगता है कि नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को जो है वो नमस्ते कहना चाहूँगा। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि नुपुर शर्मा माफ़ी मांगे, तो माफ़ी मांगने के लायक कोई बात ही नहीं है। जो पहले जो स्टेटमेंट वापस उसको लेना पड़ा वो भी एक विवशता की बात थी। जो भाजपा की प्रवक्ता थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उसका साथ उसके भाजपा की सरकार ने छोड़ दिया, सरकार का भी उस पर दबाव बना, तो इस नाते एक महिला अकेली पड़ गई और उसकी एक लाचारी कहिए कि उसे अपनी बात जो है वो पीछे लेकर जो है वो अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन अब ये कोर्ट जो है उसे माफी मांगने के लिए कह रहा है, ये तो सरासर ही जो है मैं कहूंगा कि सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो ये 2 जजों की बेंच इस मुद्दे के ऊपर बनी
जिसमें कि नुपुर शर्मा के वकील मंजीत सिंह ने जितने भी सैकड़ों के करीब जो है उसके खिलाफ जिहादियों ने केस डाले हैं, उनको एक जगह कलम करने की प्रार्थना की थी, जिसमें एक जो है ये जेपी पार्टी वाला है और एक उसके साथ दूसरा भी कोई इसी मानसिकता का है। तो उन्होंने तो बिल्कुल ही संविधान की सीट पर बैठे हुए संविधान का कचूमर निकाल दिया, रूल ऑफ लॉ को तोड़ डाला बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि जिहादियों की एक तरह उन्होंने दलाली करी है। जेपी पार्टी वाला के बारे में तो अब जैसा मीडिया में भी आ रहा है, ये तो कांग्रेस का एमएलए था 1989-90 में, पहले भी उस पर बहुत केस 50 और पहले भी जो है कई जो है इसके ऊपर केस लागू हैं भ्रष्टाचार के और पक्षपात के। और जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बना है वो भी बिना किसी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने, सीधा कांग्रेस राज में कई जजों को सुपरसीड करके जो उसको सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सीट पर जो है ये बना दिया है। हालांकि वो है सब में जूनियर, लेकिन वो इसी क्रम में चलता रहा तो चीफ जस्टिस भी बनेगा और ये दूसरा भी जो है अपनी कतार में लगा हुआ है। तो ये तो जो हमारा आखिरी फैसला होता है कि भाई हम सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद रखते हैं कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा, जो निचली अदालतों में नहीं मिलता, तो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से उम्मीद करते हैं। लेकिन जब इसी तरह का जवाब उनको सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा कि भाई माफी मांग लेनी चाहिए, बिना गलती के भी माफी मांग लेनी चाहिए, हम लोग उद्धार है, हमारा धर्म उद्धार है कि भाई कि अगर किसी को हमारे माफी मांगने से खुशी होती है, तो क्या इस तरह के फैसले न्याय होते हैं क्या कभी? देखिए, मैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के लायक ही इनको नहीं समझता। सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर पक्षपात करके सुपरसीड करके जिनको बैठा दिया गया कांग्रेस राज में, वो आज उसके प्रति वफादारी दिखा रहे हैं। और बात स्पष्ट है कि या तो पूरी संभावना है कि ये तो पीएफआई की फंडिंग पहुंची है इन जजों के पास मोटी, या फिर जो है अलकायदा जैसे उनकी धमकी पहुंची है, या फिर जो है ये अपने उससे जमीर को खो बैठे हैं और अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसे जजों को पूरा संविधान में धारा है 104.4, ऐसे जज जो मनोरोगी हो, जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जो देश और लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाए और जो अपनी व्यक्तिगत कुंठाओं को निकालने लगे, उनको 100 एमपी दस्तखत करके उस पर इम्पीचमेंट करके उनको हटाया जा सकता है। लेकिन तो ऐसे समय में मास्टर जी अपने जो प्रधानमंत्री वो खामोश क्यों है? वो हर चीज को ऑब्जर्वेशन की भी एक लिमिट होती है कि कोई मामला हुआ, उस घटना को 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, आज लगभग इसको 20-22 दिन हो गए नुपुर मामले को, और कोई भी टिप्पणी किसी भी तरह की हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से या गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से नहीं आ रही है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह जनता का विश्वास मोदी सरकार कैसे कायम रख पाएगी? देखो, ये तो उनका अपना वो है कि इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है वो कुछ कहे ना कहे, उनका अपना वो है। लेकिन ऐसा नुपुर शर्मा के साथ पार्टी को खड़ा होना चाहिए था। ऐसा नुपुर शर्मा ने कुछ नहीं कहा था, उसने कोई अपनी लीग से हटके नहीं कहा था। नहीं, सरकार कांग्रेस की होती, सपा की होती है, किसी और की होती, वो तो अपने आप तो मान लेते कि भाई वो विवश है। लेकिन जब बात हिंदुत्व की है, हिंदुओं के ऊपर इन्होंने 2 बार सत्ता प्राप्त करी है, भाजपा केंद्र में आई है, हिंदू के नारे के ऊपर आई, और फिर जब हिंदू के साथ ही, और वो भी खासकर भाजपा अभिवक्ता के साथ ऐसा हुआ है, तो ये तो गलत है सरासर। सरकार को नुपुर शर्मा के साथ खड़ा रहना चाहिए था, उसका पूरी तरह से बचाव करना चाहिए था, और सरकार की ये मैं मानता हूं कि उनकी अपनी गलती है। तो जब इस तरह से वो अपने आदमियों को, अपने वर्करों को छोड़ देंगे और उनका किसी छुट्टी नहीं करेंगे, तो फिर लोग भी उनसे हटते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। तो एक चीज और है आर्य जी की गलती मान लेते हैं, सरकार की गलती है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो किसी चीज का समाधान नहीं है। समाधान क्या हो, उसको बिल्कुल असहाय छोड़ दिया, और उसका थोड़ा सा समर्थन कन्हैया ने करा, तो कन्हैया का सर कलम कर दिया गया 2 आतंकवादियों द्वारा। तो अब गलत किया है, ये तो एक विषय है कि भाई गलत किया है, लेकिन गलत का समाधान भी तो कोई ना कोई निकलना चाहिए कि इसका जवाब क्या देना चाहिए, कानून प्रणाली से देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या इसका अर्थ निकलेगा।
आज उन्होंने इनको धमकी दी, कन्हैया को अस्त्र कलम कर दिया, फिर कल किसी और को देंगे, लेकिन वो समाधान तो नहीं है ना। देखो, समाधान इसका यही है कि जो हिंदू जनता है वो शक्ति संतुलन बनाए। जहां शक्ति संतुलन नहीं होता वहां शांति कभी स्थापित नहीं रह सकती। सरकार और अदालत ये सब जो है, मैं तो कहूंगा कि जनभावना को भुनाकर अपना राजनीतिक लाभ और दूसरा जज वगैरह जो है अपने कुर्सी का और मोटी तनख्वाह का लाभ लेना चाहते हैं। और जहां बात आती है कि जनभावना का आदर करके उसको जन समर्थन दिया जाए, जैसे योगी जी, हेमंत विश्व शर्मा वगैरह की विचारधारा है, तो उससे ये आज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो है वो बैकफुट में आ गया है। जगह जगह हमने देखा है, चाहे वो दिल्ली में शाह की नाक के नीचे 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, चाहे बंगाल के चुनाव के बाद जो है वहां हिंदुओं को रोहिंग्याओं के हाथों मारा जाता रहा, लेकिन ये लोग दुबक कर दिल्ली में बैठे रहे। सीएए का कानून जो है उसमें शाहीन बाग के ऊपर जो है इतना हो हल्ला और जो है आंदोलन होता रहा, लेकिन वो आज तक लागू नहीं कर सके। और जो है देश को सपने दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर ये केवल जो है उसमें अपनी राजगद्दी के ऊपर आना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं कि भाई हम जो है ये सारा समान नागरिक संहिता हमारे मैनिफेस्टो में है, हम जो है अपना जनता का अपना जो नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं। ये सब खुशफहमियां पैदा करके आते हैं, लेकिन आने के बाद ये अपने हिंदू चरित्र को भूल जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ गया तो इन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को बलि का बकरा बनाकर अकेला छोड़ दिया, जैसे नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को छोड़ दिया है। तो अब जो इनके कारनामे हैं वो जनता देख रही है। ये सपना ले रहे हैं 226 में तीसरी बार जो है अपनी सरकार बनाने का, लेकिन अगर यही चलता रहा तो शायद धरती पर पटकनी भी इनको ही खानी पड़े। तो इसमें नहीं लगता, बिल्कुल ठीक है कि भाई जनता वापस हो जाएगी और किसी और दूसरे विकल्प को जो है इनके सामने खड़ा करेगी, या भाजपा में से योगी और हेमंत विश्व शर्मा जैसे जो है जो क्रांतिकारी युवा जो नेतृत्व है उसको आगे जाने के लिए मांग करेगी। अब विकल्प की बात आती है, मास्टर जी आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं और प्रवीण तोगड़िया को एक तरह से पहले मोदी का विकल्प समझा जा रहा था कि भाई अगर मोदी कामयाब नहीं होता है तो हिंदूवादी पार्टी के रूप में प्रवीण तोगड़िया अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, और इसीलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल और उनकी सहयोगी जो संस्थाएं थी वो बनाई। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रवीण तोगड़िया नरेंद्र मोदी का एक विकल्प हो सकते हैं? प्रवीण तोगड़िया है वो इस तरह से कई राजनीति में अपने व्यक्ति को ही खड़ा करेंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। उनका तो एक हिंदूवादी संगठन है, उस संगठन को ही आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुओं को ये बताने के लिए कि तुम हिंदू हो और गर्व से कहो तुम हिंदू हो, और ये देश हिंदुस्तान हिंदुओं का है। देश का जो पार्टीशन हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था, हिंदू एक तरफ रहेंगे, मुस्लिम एक तरफ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता के साथ, हिंदुस्तान की जनता के साथ धोखा करके जो यहां मुस्लिमों को रख लिया वो ठीक नहीं किया। तो पब्लिक को केवल ये बताने के लिए कि ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, ये हिंदुओं का है, ये हिंदुओं को मिला था और इसके उत्तराधिकारी भी तुम ही हो, इसको चलाने वाले भी तुम ही हो, तो इसके लिए तुम दूसरे उसके साथ समझौता मत करो। तो आपको निकट भविष्य में क्या लगता है कि सरकार किस तरह का कदम उठा सकती है? क्योंकि आप संघ से भी जुड़े हुए हैं, संघ समर्थक ही एक तरह से भाजपा सरकार है। मैं कोई इस मामले में राजनीतिक नहीं हूं, सरकार क्या कदम उठाएगी क्या नहीं उठाएगी ये तो सरकार ही जानती है। लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में सरकार की चुप्पी ये थोड़ा सा सभी हिंदुओं को अखरता है, ये खटकता है कि सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए था और सरकार को नुपुर शर्मा के साथ खड़ा रहना चाहिए था। तो आर्य जी अब क्या आगे अगला कदम जो हिंदू संगठन होगा वो क्या हो सकता है इसके समर्थन में? वो 2 आतंकवादियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हालांकि कांग्रेस वहां की सरकार उदयपुर में जो राजस्थान की सरकार थी उन्होंने उनको गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन
अभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई कोई उनके साथ कोई फांसी जैसी कोई घटना उनको इल्जाम दिया जा सके। ये देखो सरकार खामोश है, प्रदेश सरकार भी जहाँ खामोश है। प्रदेश सरकार की बात है, केंद्रीय सरकार की बात है, तो वो स्पष्ट है। कांग्रेस जो है वो नाम की कांग्रेस है, वैसे मुस्लिम लीग दूसरा जो उसने मुस्लिम का बुर्का पहना हुआ है। तो इसके राजस्थान की सरकार से कोई उम्मीद की जाए, ये तो एक जो है ना निराधार है। और देखिए, जब इसने अपना जो टेलर कन्हैया लाल इसने अपनी सुरक्षा की मांग की, तो पुलिस ने दबाव डाल के राजीनामा करवा दिया। और इन जाहिल हत्यारों ने जब उसकी हत्या कर दी, तो दूसरे ही दिन राजस्थान सरकार ने उनको सिक्योरिटी दे दी, उनके घर वालों को, और कर्फ्यू लगा दिया ताकि जनभावना भड़के नहीं और उनको जो है जनता की ओर से दंडित न किया जाए। तो वो तो प्रोटेक्शन में रहेंगे। उनके जो एडवोकेट हैं, जो लॉयर्स हैं सरकारी, वो प्लीडिंग ही नहीं करेंगे केस में, विटनेस ही पेश नहीं करेंगे, तो वो तो बाइज्जत बरी होके आएंगे। दूसरी बात, एनआईए की भी लागू है, ये भी है। तो वो केंद्र सरकार का भी नजरिया सबके सामने आया हुआ है कि उनको तो हिंदू जनभावना पर सौदागिरी करनी है। अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम तुष्टीकरण जो अब पे उतर आए हैं मोदी जी, अब वो कभी उनका जो है वो सौदाबाजी नाटकियों का है, तो वो भी दब कर रहेंगे। और जो है जो कुछ कर सके, तो हिंदू जनता अगर खड़ी होके और इतना जबरदस्त आंदोलन खड़ा करती है कि मजबूर कर दिया जाए इस केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को कि इनको सरेआम फांसी लगाई जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट करके, और जितने भी ये 5-6 जो और भी इसमें कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उनको या तो शूट किया जाए या फांसी लगाया जाए। यानी जैसे निर्भया कांड जो मामला हुआ था दिल्ली में, निर्भया के साथ जो गैंग रेप हुआ और उनके दोषियों को फांसी मिली, उससे भी ज्यादा सख्त जो सजा है वो इसमें मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि वहां तो कोई राजनीतिक बात नहीं थी, वो एक सामाजिक मुद्दा था। लेकिन यहां तो जो है ना, जो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की आड़ लेके जो है किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि उन अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े ठेकेदार हैं मुस्लिम, जैसे सऊदी अरेबिया है, दुबई है, इन जैसों ने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिकता का सम्मान देकर मोह लिया है। और अब उनके दिल में एक ऐसी आकांक्षा जगा दी कि वो विश्व नेता और नोबेल पुरस्कार भी जो है वो उनके जरिए प्राप्त कर सकते हैं। वो अपने हिंदू चरित्र को भूल बैठे हैं, जिसके लिए जनता ने उनको प्रधानमंत्री की सीट पर बैठाया था। लेकिन अब तो वो जो है ना, और बड़े देश के नेता से बढ़कर विश्व नेता बनने के शायद ख्वाब ले रहे हैं, और इसलिए जो है वो कुछ करेंगे। हमें तो अब कोई उम्मीद उनसे दिखाई दे नहीं रही। और आगे यदि वो सुधार लेते हैं अपने में, अपना कुछ जो है वही अपना चरित्र कायम रख पाते हैं, तो भाई हमने तो बनाया था, जनता ने बनाया था उन्हें, तो उनसे कोई शिकायत नहीं होगी, वरना मेरी शिकायत ही शिकायत है। आपका क्या विचार है मास्टर जी इसी बारे में? ऐसा है कि मोदी जी विश्व नेता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा संसार कह रहा है कि विश्व नेता तो वो है, और जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ के आते हैं। अब किसी ने कोई ऐसा सम्मान उनको बख्शा है, तो ये उन लोगों ने अपना हित देख करके ही उनको ऐसी नागरिकता से, सर्वोच्च नागरिकता से इसको सम्मानित किया है, तो उन्होंने अपना कोई ना कोई हित साधा होगा। नहीं, जो इंटरनेशनल मुद्दे दूसरे हैं। आज मान लो कोई परिवार का एक सदस्य है, वो अपने परिवार को रुष्ट करके और पड़ोसी में या उससे और कहीं जाके उसको सम्मान मिलता है, तो क्या वो एक तरह से जहां जन्मा है, जिस परिवार में रहा है, वो उसके साथ अन्याय नहीं है? मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर उठने के चक्कर में और अपने देश के साथ गद्दारी करे, इसे गद्दारी नहीं तो और क्या कहेंगे? तो ये कहां तक सही है? मैं महाभारत का एक उदाहरण आपको देता हूं कि कौरवों पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था, अंतिम समय था पांडवों का भी पृथ्वी छोड़ने का, भूलोक जाने का। तो युधिष्ठिर को दिखाया गया कि उसके जो 4 भाई है, एक ऐसे नरक में पड़े हुए हैं, और युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। पर उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि जहां पर मेरे भाई हैं मैं वहीं रहूंगा,
मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। अगर मेरे भाई नरक में है तो मैं नरक में रहना स्वीकार करूंगा, मेरे लिए स्वर्ग नहीं हो सकता, इसलिए मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यानी राजनीति को इससे सबक लेना चाहिए कि देश पहले है, देश पहले है और अपना समाज पहले है, और जो राष्ट्र का हित सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, उस संगठन के साथ, उस समाज के साथ, उस जो देश की ज्यादा संख्या 80% के करीब हिंदू हैं, तो हिंदुओं का हित इसमें देखना चाहिए। और दूसरे जो लोग हैं वो तो हिंदुस्तान को तोड़ने में लगे हुए हैं, ये बाट देख रहे हैं कि कब हिंदुस्तान के टुकड़े हों। तो इतना भी हमें सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद, और इसी तरह हम चर्चाएं आगे भी अपनी जारी रखेंगे। नजर में आप लोगों का धन्यवाद। पवन जी, आज जो हमने डिस्कशन करी है उसके अलावा जो है अब एक हम कार्यक्रम भी अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि कल 3 जनवरी को नेहरू पार्क में एक बड़ा हिंदू समाज का संजय पार्क का जिक्र किया है। संजय पार्क अच्छा, 3 जून को, जुलाई को एक बड़ा जो है वो गैदरिंग होने जा रही है, जो अपना जनाक्रोश जो है वो दिखाएगी शांतिप्रिय ढंग से, तोड़फोड़ के ढंग से नहीं। और अब जितने ज्यादा से ज्यादा विरोध प्रदर्शन इस देश में होंगे तो ये सरकार भी दबाव मानेगी और राजस्थान की प्रदेश सरकार भी दबाव में आएगी। वरना ये राजनीतिक लोग हैं, इनको कुर्सी चाहिए और कुर्सी पर बैठने के बाद ये जनता को भूल जाते हैं। तो जनता को इन्हें स्मरण रखने के लिए, कराने के लिए कि ये कुर्सी किस काम के लिए उनको दी गई है, उसके लिए बार बार अब याद दिलाना पड़ेगा और इनको बाध्य करना पड़ेगा कि जिस कुर्सी पर रहना चाहते हो तो जनता की भावनाओं के अनुसार चलो, वरना कुर्सी छोड़ दो। तुम इसके हकदार नहीं हो, तुम्हारा और कोई विकल्प तैयार हो जाएगा। और जब जन भावना भड़कती है तो अपने आप ये पार्टियां और इनके सांसद, इनके एमएलए अपने आप बिखर कर एक अलग होने लगते हैं। जैसे महाराष्ट्र में देख लिया कि उसने जो है उद्धव ठाकरे ने खूब हिंदू जन भावना का अनादर किया, उससे एनसीपी से और कांग्रेस से मिलकर हाथ मिलाया, और फिर एकदम जो है जब उबाल आया, जन भावना का ख्याल आया, तो एकनाथ शिंदे का उदय हुआ और आज पटकनी देकर एकनाथ शिंदे वहां का चीफ मिनिस्टर बना है। तो प्रधानमंत्री मोदी यदि ये सोचे कि प्रधानमंत्री पदों के नामजद हो गया तो ये उनकी भारी भूल है। अगर हिंदू जनमत समर्थन में है तो भाजपा के कार्यकर्ता भी समर्थन में रहेंगे, वरना उन्हें विधायक और सांसद बनने के लिए इसी हिंदुओं की वोट की जरूरत है। ये 20-25% जो मुस्लिम हैं, इनसे वो सरकार अपनी नहीं बना पाएंगे। और मोदी जी भी एक कोने में लगे दिखाई देंगे, जैसे परामर्श मंडल में आडवाणी जी को बैठा रखा है, ये भाजपा ही देख लेना इन दोनों को भी, और तीसरा नड्डा साहब को भी उस परामर्श मंडल में भेज सकती है। और नए युवा नेता जो हिंदू जन भावना की कदर करके उसको संरक्षण देना चाहते हैं, योगी जी और हेमंत विश्व शर्मा जैसे, उनको ऊपर उठा के ला सकती है, नारा लगा सकती है। जैसे पहले कहा था कि मोदी लाओ देश बचाओ, अब वो ही भाजपा के जो है सांसद और एमएलए कह सकते हैं कि योगी लाओ देश बचाओ, मोदी जी आप एक तरफ हट जाओ। तो ये इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उनके नामजद हो गई है और वही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और हिंदू उनकी जेब में है। धन्यवाद।